गार्डन में हो गए हैं कुछ बदलाव कर दिए हैं, कुछ फेर बदल, और हो गए हैं शामिल नए मेहमान। ये नीम वाला कंटेनर देख रहे हो, ये बड़ा सा कंटेनर था यहाँ पे अनाज की टंकी वाला, और इसके अंदर ये लगे हुए थे पौधे। तो कुछ इनमें से सफाई कर दी है हमने, बेले वेले हटा दी हैं, और फिर इसमें लगा दी है पौध। और इसको हाफ कट कर दिया है क्योंकि इसकी गहराई में जब अगर पौधे लगाते तो भी मुश्किल हो रहा था, और हमें चाहिए था पौधे लगाने के लिए एक और जगह, कंटेनर कोई भी। तो इन्होंने क्या किया, दिमाग लड़ाया, यहाँ इसको हाफ कट करके सेट कर दिया। और फिर ये कल सुबह गए थे मार्केट में उधर, तो फिर वहाँ से इन्होंने पौध ले आए, ये 2-3 गुच्छी, कुछ टमाटर ले आए, गोभी ले आए, मिर्च ले आए, बैंगन। तो फिर ये मुझे समस्या हो गई कि मैं लगाऊं कहाँ इस सब्जी को। तो इन्होंने क्या जुगाड़ किया, फिर ये शीट है जो शेड डाली जाती है, सीमेंट वाली है ये। तो हमें इसके नीचे ज़्यादा ईंटें लगानी पड़ी, ईंटें लगाई और फिर इसको रख दिया। ऊपर इस टंकी को सेट कर दिया, नीचे साइडों में कट्टे लगाए, ये जो देख रहे हो आप आटे चावल वाले। ऊपर ये पराली सी है जो ये बिछा दी कि मिट्टी ना बहे, बस पानी पानी ड्रेन हो। तो ये लगाकर हमने और ऊपर से इसको रख दिया है। रख कर पहले ये रखा और फिर हमने इसके अंदर भर दिया। आधा इसको पराली से भरकर ऊपर फिर हमने मिट्टी भर दी है दबा दबा कर, और फिर हमने इसके पौध लगा दी है गोभी की। कैसी लगी आपको जुगाड़ हमारा? और नए मेहमान ये शामिल हुए हैं जो सब्जियां हैं नई सी, टमाटर हैं, गोभी है, और कई सारी सब्जियां ये इस तरह के हमने लगाई हैं। ये बेलें हटा दी हैं मैंने यहाँ से क्योंकि ये यहाँ लगी हुई थी और इनको अभी कोई नहीं खा रहा था, तोरई को। फिर इसकी गुड़ाई की सुबह में ही, मैंने ये सुबह ही ले आए थे पौधे, तो फिर तैयारियां तो करनी ही थी। सुबह जो आपको वो वीडियो दिखाई थी वो कल वाली ही थी। और फिर हमने ये कंटेनर भरकर यहाँ लगाए। ये तो पहले के लगे हुए थे, तो इनमें तो बस ऐसे ही हमने पौध लगा दी। तो पौध लगाई है मैंने, कहीं पे घनी भी लग गई है क्योंकि पौधे ज़्यादा थे, जगह कम थी। तो और कई बार क्या होता है, पौधे मर भी जाते हैं बीच बीच में। तो बस मैं तो जुगाड़ से ही कर देती हूँ। ऐसे ही 2 पौधे यहाँ गाजर में ही लगा दिए मैंने। और ये बेल वाले बताए हैं टमाटर के पौधे, तो यहाँ चढ़ जाएंगे अगर बेल होगी तो। देखिए ये आप देखिए, नज़र सी दौड़ा के आपको कुछ नज़र आएगा यहाँ पे, हल्का हल्का सा कुछ ग्रीन ग्रीन इसमें गाजर उगने लग गई है। और 2-3 दिन में आपको अच्छे से फिर मैं दिखाऊंगी उगी हुई, क्योंकि 2-3 दिन में ही अच्छी ग्रीन नज़र आने लगेंगी। तो इसमें नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी सी उगने लग गई है, और ये कई दिन लेती है उगने में। एक मुझे भाई ने किसी ने कमेंट किया था कि मैंने कई दिन पहले प्याज उगाए थे, बीज प्याज के, और वो उगे नहीं अभी तक। तो देखिए गाजर, धनिया, कई सारी सब्जियां ऐसी होती हैं बीज इनके जो काफ़ी टाइम लेते हैं उगने में। तो प्याज का बीज भी कई दिन में उगता है भाई। और एक इसको इन्वायरमेंट भी ऐसा चाहिए होता है कि थोड़ी गर्माहट वाली जगह चाहिए। तो इसको ऊपर से ढकना भी पड़ता है। वीडियो शेयर करूंगी मैं जल्द ही आपके साथ, और बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको उगाते हैं बीज को। फिर ये उगता है अच्छे से, एक एक दाना उगाता है फिर। और एक और कमेंट, आज मैं कई कमेंट के आंसर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग जाए लाइक कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर देखिए यहाँ पे ये आपको छोटे छोटे से ये दिख रहे हैं जीव, ये मित्र जीव हैं हमारे, और इनको क्या कहते हैं, केंचुए। तो इसका भी कमेंट आया है किसी का, मुझे एक सब्सक्राइबर का, कि उन्होंने पूछा है कि क्या ये आपके मिट्टी में ये मर नहीं जाते तो आप इसको सुखा रहे हो मिट्टी को। देखिए मिट्टी में कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो हमारे पौधों को नुकसान करते हैं, स्टरलाइज करना ज़रूरी है। लेकिन हम मिट्टी को उतना ही सुखाते हैं जितनी ज़रूरत है। अगर मिट्टी को यहाँ देखिए इतनी सारी मिट्टी पड़ी थी 2-3 दिन पहले, आपने देखी थी, तो वो मिट्टी हमने 2 दिन सुखाई। एक दिन तो बादल से रहे, एक दिन पूरे दिन की धूप लगी। तो फिर हमने उसको कल शाम को भरकर उसमें पौधे भी लगा दिए। और मिट्टी को हम उतना सुखाएंगे कि हल्की सी नमी रह जाए। 100 में से 80% मिट्टी को सुखा लेना है हमें। 100% अगर सुखाएंगे तो उसमें से धूल उड़ने लगती है और वो मिट्टी फिर
उपजाऊ नहीं रहती, फिर उसको दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है। तो मिट्टी में हम इतनी नमी रखेंगे तो ये कहीं नहीं जाते हैं, मरते नहीं हैं, ये जीते ही हैं। तो और ये जड़ें आप देख रहे हो यहाँ पे रख दी जाती हैं, जो आप मैं जड़ें इसमें से निकाल रही हूँ। तो ये तीसरा कमेंट आया है मुझे और उसका आंसर है कि आप जो ये जड़ें निकालते हो मिट्टी से, इनका क्या करते हो। तो देखिए ये जड़ें जो मैं निकाल रही हूँ ये अच्छे वाली जड़ें हैं। मतलब दो तरह की हमारे पौधों की जड़ें जो हो मिट्टी पुरानी मिट्टी में होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक तो ये गांठ वाली जड़ जो होती है, जिनमें देखिए इन कंटेनर को खाली किया है और ये कंटेनर अभी बरसात में ही भरे थे हमने। ये पौधे लगा दिए थे कई दिन, कुछ तो ये पहले तसले में लगी हुई थी पौध, वहाँ पे रूट रोट हो गई। फिर इन कंटेनर में लगाई, इनमें भी ये रूट रोट हो गई। पौधे तो बढ़ गए लेकिन नीचे से जड़ों को जगह नहीं मिली, तो ये गांठें पड़ गई हैं नीचे और ये नीमाटोड इसको बोलते हैं। और ये देखिए मिर्च कितनी अच्छी है, इसकी जड़ें, इन जड़ों को हम यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी हैं। दोबारा हम इनको जड़ों को जो निकलती हैं मिट्टी से, फिर हम इनका यूज कर सकते हैं दोबारा ड्रेनेज होल के लिए, नीचे रख सकते हैं किसी कंटेनर गमले में। और जो ये गांठें वाली जड़ें हैं इनको नहीं, इनको मैं बाहर फेंक देती हूँ। और जो अच्छे वाली ये जड़ें हैं आप देख रहे हो, ये साफ साफ जड़ें हैं और नई जड़ें हैं, इन जड़ों को हम रख सकते हैं, सुखा करके दोबारा ड्रेनेज होल के ऊपर रख सकते हैं। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा। और एक कमेंट और आया है कि आपकी मिट्टी में चींटियां नहीं होती हैं क्या कंटेनर्स में। तो नहीं भाई, मेरी मिट्टी है इसमें चींटियां नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि मैं हल्दी और राख का उपयोग करती हूँ जब भी कंटेनर भरती हूँ। तो राख और हल्दी डालेंगे, सिर्फ हल्दी डालें राख भी ना डालें तो भी जो चींटियां हैं बिल्कुल नहीं आती हैं। चींटियों के लिए हल्दी ही डालते हैं। और चींटी हम मेरे जो भी मेरा जितना भी बाग लगा है बगीचा, तो इसमें कहीं भी आपको चींटी नज़र नहीं आएगी। तो देखिए इसी तरीके से बस मैं भर लेती हूँ कंटेनर को और थोड़ा सा हल्दी राख ऊपर से डालकर लगा देती हूँ, तो चींटी तो नहीं आ रही है। और एक कमेंट और आया है किसी भाई का कि आप पानी कितने बार दे रहे हो। आजकल मौसम थोड़ा बदल रहा है, हम लोग क्या मौसम अभी ठंड की तरफ जा रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, जैसे हम लोगों को भी अभी पानी की कम प्यास लग रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो अभी इनको भी ऐसे ही पानी की कम ज़रूरत पड़ने लग गई है। ऐसा नहीं है बिल्कुल पानी नहीं देना है, पानी एक बार देना है दिन में, और वो भी आपको कंटेनर देखकर देना है। अगर पानी हम सुबह दे रहे हैं, देखिए मैं अर्ली मॉर्निंग पानी दे देती हूँ सुबह 7 बजे 7:30 बजे तक, तो फिर उस टाइम पानी अगर हम दे रहे हैं, या फिर शाम को 6 बजे के टाइम देती हूँ, तो फिर उस टाइम पे अगर हम पानी दे रहे हैं तो फिर अगले टाइम हमें, सुबह में दे रहे हैं तो शाम को, या शाम में दे रहे हैं तो सुबह को ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने आज सुबह पानी डाला है तो कल सुबह हम पानी डालेंगे। तो मैं एक बार पानी लगा रही हूँ, और जो बड़े कंटेनर हैं उनमें एक बार भी पानी नहीं लगता है दिन में, वो तीसरे दिन पानी, यानी एक दिन छोड़ के। कई बार नमी है रहती है बड़े कंटेनर्स में, तो देखिए मिट्टी ज़्यादा होती है, गीला रहता है, तो उनको 2 दिन बाद जब परत ऊपर वाली सूख जाए तब पानी देती हूँ। और गुलदाउदी पर बर्ड्स आने लगी है, देख रहे हो, मैंने इसकी कटिंग भी नहीं लगा पाई थी मैं, एक पौधे की, एक गमले की, तो इसमें ऊपर आने लगे हैं अभी बर्ड्स, और आगे सर्दियों में इस पर फूल खिलेंगे काफ़ी अच्छे। तो फूलों से लदा है गुड़हल भी हमारा, कितने अच्छे फूल, और इनके ऊपर भी पर्सलेन पोर्चुलाका पर भी अभी फूल खिल ही रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं अभी गार्डन में। तो क्योंकि धूप मेरे यहाँ पे पूरे दिन की आती है, गार्डन में जितने भी पौधे हैं सभी पे धूप लग रही है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अपने कमेंट्स के आंसर मिल गए होंगे जितने भी थे। तो अभी मेरी जो फेरबदल हो गया है, सब्जियों का कुछ काम चल रहा है, बस ये तो चलता ही रहता है सर्कल ऐसा ही। कुछ पौधे लगा दिए हैं, और चींटियाँ देखिए, ये मेरे पास जो नीम के पत्ते रखे हैं मैं ये भी तो मिक्स करती हूँ ना, तो इसलिए चींटियाँ नहीं लगती हैं।